इस दौर में पढ़ने का मौका मिलता है, चीजों को कसौटी पे कसने का मौका मिलता है, तब आपके बीच में बोलने की हिम्मत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? सबसे बड़ा सच, यह दुनिया हजारों साल तक चलेगी तब भी वही सच रहेगा, और जिस दिन से चल रही है उस दिन से भी यही सच है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है मां। उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, और क्योंकि वो सच्चाई है इसलिए यह कहा जाता है कि जितनी तुम अपनी मां को पवित्र मानते हो, जितनी तुम्हारी मां पवित्र है, उस पवित्रता के भाव और मां के भाव को जोड़ करके आप कहीं भी चले जाइए, भारत के किसी भी भूभाग में चले जाइए, उससे जोड़ा कोई ऐसा ही नालायक कोई बेटा होगा, कोई पति होगा जिसने अपनी मां का अपमान किया होगा। जिसने अपनी मां का अपमान किया है वो जिंदगी में जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए उस भाव को हजारों साल पहले उस ऋषि मुनि ने दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर जितनी भी नदियां हैं सबके आगे मां लगाया। ये गंगा मां है, ये जमुना मां है, ये सरस्वती मां है, ये कावेरी मां है। इसलिए ये भाव दिया कि ये जल जो तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, जितनी तुम अपनी मां को पवित्र समझते हो उतना ही पवित्र इस नदी को रखना। ये भाव ऐसे नहीं है। हम भाव के पीछे की साइंस को समझे तब पता चलेगा, लेकिन हम वहां से चलें, और क्योंकि हमें सुनी सुनाई बातें करने का बहुत शौक है, लाइन में लगने का बहुत शौक है, इसलिए आज सबसे बड़ा संकट सनातनी हिंदू के अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये क्यों करूं, ये दूसरा करेगा। मुझे कैसे भी अपनी मां के सीने पे पैर रख करके, अपने आस्थाओं का सौदा करके सत्ता की दौड़ में लूटने का मौका मिल जाए, बस। कोई और ध्येय नहीं है हमारा। इसलिए आपके यहां उल्टी गंगा बहला दी है, और यह सिर्फ सनातनियों के साथ ही हो रहा है। आपके साथ रहने वाले पंचर पुत्र भी बहुत हैं। आपके साथ वो जो 2000 साल से लटके हुए हैं सूली पे, जब भी पूछो इनकी मम्मी का नाम बताओ तो बताते नहीं है। वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। आपको इस देश की सत्ताओं ने यह समझा दिया है कि हम तुम्हारे रखवाले हैं। उल्टी गंगा बहला दी है। सत्ता और देश बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। सत्ता को चुनने के लिए 10 करोड़ 15 करोड़ लोग वोट डालते होंगे। एक सत्ता चुनी जाती है। वो सत्ता तथाकथित कोई संविधान अच्छा है बुरा है, यह विवाद का या डिबेट का विषय हो सकता है। उसके लिए एक संसद है, उस देश को चलाने के लिए एक जुडिशरी है, पुलिस है, यूजीसी है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज हैं। ये जितने भी अंग हैं ये देश के अंग हैं, ये कंट्री के अंग हैं। इनके माध्यम से देश चलता है, और देश के जितने भी अंग काम करते हैं देश के लिए उनको तनख्वाह मिलती है। लेकिन राष्ट्र क्या है?
इस देश की सेनाएं जो इस भूभाग की रक्षा करती हैं, उन्हें अच्छे से अच्छा हथियार दिया जाए ताकि आपका शत्रु आपकी भूमि पर हमला न करे। इतना ही उनका मैंडेट है। लेकिन एकमात्र देश है जहां सनातनी 95 करोड़ हैं और पूरा 95 करोड़ सनातनी सत्ताओं के ऊपर निर्भर है। 543 एमपी चुन लिए, विधानसभा में लोग चुन लिए। अब वो लोग जो चुन लिए, वो 545 लोग, वो तय करेंगे कि राष्ट्र क्या है। यहीं से मेरा विरोध है। आप राष्ट्र की शक्ति असीम है। जैसे कभी कभी होता है कि बहुत बड़ा बलवान आदमी होता है, लेकिन उस बलवान आदमी को यह कोई एहसास नहीं कराता है कि तुझके अंदर वो शक्ति है, तू किसी को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए चार चाकचुकार मिलकर के एक बहादुर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं देखो ये हमें लड़ा रहा है, ये भड़का रहा है, इससे तो देश टूटेगा। जैसे हमारे आने से पहले देश नहीं टूटा था। ये वो मक्कार हैं कि अपनी भूमिका तय नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि जो दुकान हमने बनाई थी वो बनी रहे। मेरा सिर्फ इतना ही इस यात्रा का एकमात्र ध्येय है कि जिस दिन भारत राष्ट्र का 95 करोड़ सनातनी अपने सनातनी होके सबूत देगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ेंगी और आप चुप हैं। आपको किसी ने कहा हम तीर्थ फ्री में करा देंगे, उससे कहेंगे अपने घर वापस जाओ। हम इतने भी भिखारी नहीं हैं कि इस देश की सत्ता हमको तीर्थ के लिए पैसा देगी। कोई कहता है 2 रुपए किलो चावल देंगे, कोई कहता है बिजली फ्री देंगे। और ये तमाम हिंदू नेता किसी पार्टी में हो, इनकी औकात नहीं है कि किसी और को खरीद के दिखा दे, क्योंकि सबसे सस्ते में सनातनी बिक जाता है। उसकी कीमत मार्केट में इन लोगों ने इतनी सस्ती कर दी है कि आप 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने के बिजली बिल में आप दिल्ली में किसी दलाल को बिठा देते हैं। इसलिए चुनाव के समय लोग घोषणाएं करते हैं और आप बिकते हैं। अपने होने का और अपने पूर्वजों के ऊपर कुछ तो थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए कि कितने सस्ते में बिक रहे हो यार। और 2-4 महीने के लिए बिकते हैं और 5 साल तक जूते खाते हैं। ऐसे दलालों को पकड़िए और अपने बीच में पुरुषार्थी और बहादुर लोग, उसके नाम के आगे क्या उसका सरनेम है, जिस दिन ये छोड़ देंगे उस दिन किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार जो शक्ति आपके अंदर कुंद कर दी गई है, मैं सिर्फ उसको इग्नाइट करना चाहता हूं। मुझे भरोसा है कि आप अपने आप तय कर लेंगे करना क्या है। आप दूसरे ने कोई बात कही, आपने उसको वैसे ही लिया और खा लिया, बस खत्म। हम भारत माता की नारा लगाते हैं, भारत माता की जय। किसी ने बताया भारत माता कौन है? कौन है भारत माता? किस कारण से हम भारत माता कहते हैं? हां, हमारी चुप्पी, हमारे लालच ने, हमारे सियासी दलालों ने, हमारे सामाजिक दलालों ने हमको यकायक एक दिन बता दिया कि आपके पिताजी 1947 में पैदा हुए हैं। तब से उन पिताजी का गुणगान हम कर रहे हैं। भारत का पिता कैसे हो सकता है जब भारत माता है? तो अगर भारत राष्ट्र का कोई पिता भी हो सकता है तो वेद व्यास के अलावा कोई नहीं हो सकता। इसलिए आपकी चिंता का कारण है ये पिताजी हैं, इनको पिता मानो। मुझे खुशी है
सत्ताएं 5 साल में बदलती हैं, राष्ट्र बहुत जल्दी नहीं बदलता है। राष्ट्र को बदलने के लिए 18 साल की उम्र का इंतजार नहीं करना होता है। राष्ट्र वोट से नहीं बदलता है, राष्ट्र अपने अंदर के बदलाव से बदल जाता है। अभी आपने बहुत एक डॉट बराबर कोशिश की है और आप उस मूल की बात करने लगे हैं जहां से आप चले थे। अभी तो सिर्फ आपने हल्का सा मुंह खोला है। अभी तो आपने चौराहे चौराहे, गली गली कर्नल RS सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, इनको सुनने की थोड़ी सी हिम्मत की है। लोग कह रहे हैं कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। मैं इस इंटॉलरेंस को गली गली बढ़ा देना चाहता हूं।